नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए आज हमारा राजस्थान जीके का ये मॉडल टेस्ट पेपर 9 नंबर रहेगा दोस्तों। पूरे 50 प्रश्नों पर आधारित है और इस बार हमारा टारगेट ये रहेगा कि राजस्थान जीके के जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, जिसमें आप प्रत्येक क्वेश्चन में 3 अंक प्राप्त करके 150 में से 150 अंक है वो प्राप्त करें दोस्तों। इसलिए ये 50 क्वेश्चन आप अटेंड करें और अपना स्कोर है वो लास्ट में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। राजस्थान में एकमात्र नैरोगेज लाइन किस जिले में है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, धौलपुर या जोधपुर? राजस्थान में एकमात्र नैरोगेज लाइन है वो कहां पर है? धौलपुर के अंदर। सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। इसका निर्माण है नैरोगेज लाइन का 1908 ईस्वी के अंदर किया गया था। 1908 ईस्वी के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमेलित कीजिए सिंचाई परियोजना और जिला आपको यहां पर दिया गया है दोस्तों। तो एक एक है, इसको बताते हुए आपको आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला दिया गया गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में। गागरीन सिंचाई परियोजना कहां पे है? झालावाड़ में। पीपल गांव, पिड़ावा, झालावाड़, आहू नदी पर यह बनाई गई है। यहां पे मैं नदी लिख देता हूं, आहू नदी, जिससे आपका क्वेश्चन है वो विस्तृत तैयार हो जाए। आहू नदी पर बनाई गई है दोस्तों। आगे है हमारी जो है ताकली सिंचाई परियोजना। ताकली सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो यह आपकी रामगंज मंडी कोटा में है। रामगंज मंडी कोटा में। और नदी की अगर हम बात करते हैं तो तकली नदी पर यह सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण किया गया है। अगला है लासी। लासी है आपके 12 में। लासी कहां पर है? 12 के अंदर। और 12 में लासी नदी है, उसके ऊपर इस सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है दोस्तों। बात करते हैं चाकन सिंचाई परियोजना का। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है और चाकन नदी पर इसका निर्माण है वो किया गया है दोस्तों। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की किस नहर परियोजना को मरुस्थल की जीवन रेखा व मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? चंबल नहर परियोजना, माही परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या बिसलपुर नहर परियोजना? किसको जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर? कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? जोधपुर के अंदर। सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। कब स्थापित किया गया था ये? भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जिसकी जोधपुर में स्थापना की गई थी 1987 के अंदर। कब? 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम है, ये कहां पर है? जालोर के अंदर दोस्तों। कहां पर है? जालोर में। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। समझ गए? खेसला, खेसला किसे कहते हैं? ओढ़ने की मोटी सूती चादर होती है, चद्दर होती है, उसको कहा जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई दोस्तों? तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहले आपका आएगा जैसलमेर, सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़। तो देखिए आराम से ऑप्शन का मिलान कीजिए। सबसे पहले जैसलमेर आपका रहेगा। जैसलमेर की अगर हम बात करते हैं यहां पे तो 39.7%। 2 नंबर पे आपका आएगा यहां पे सिरोही। ऑप्शन बाद में आप देख लेना कौन सा सही है। सिरोही की अगर हम बात करें साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर की, तो वापस 39.7 थी। सिरोही के बाद आगे बढ़ते तो आता है जालोर। जालोर की महिला साक्षरता दर थी 38.5। जालोर के बाद आगे बढ़ते तो आता है बाड़मेर। बाड़मेर की साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो थी 40.6%। तो जैसलमेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये रहा जैसलमेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है दोस्तों?
सतलज, झेलम, व्यास या रावी? सतलज पर दोस्तों। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रमों में सम्मिलित है श्रवण जयंती, शहरी रोजगार योजना, अपना गांव अपना काम योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या सभी? राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रम है जिनमें इनमें से कौन कौन से हैं? ये तीनों के तीनों सम्मिलित है दोस्तों। डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भोराट का पठार स्थित है, कहां पर है भोराट का पठार? बताइए दोस्तों। रघुनाथगढ़ से नाहरगढ़, अचलगढ़ से देलवाड़ा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, जयगढ़ और नाहरगढ़, कहां किनके मध्य स्थित है? ये स्थित है आपका कुंभलगढ़, जो राजसमंद में है कुंभलगढ़, उससे गोगुंदा जो उदयपुर में है, इनके मध्य। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार कहलाते हैं? पहरावणी, बरीपड़ला, टीका या रीत? क्या कहलाते दोस्तों? विवाह निश्चित होने पर वर पक्ष की ओर से वधू को भेजे जाने वाले उपहार कहलाते रीत। क्या कहलाते? रीत। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन, टांका, टोबा, नाली? कौन सी है दोस्तों जो परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति नहीं है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये आपकी खड़ीन भी है, टांका भी है, टोबा भी है, लेकिन नाली नहीं है। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? कौन सी है जो प्रमुख खारे पानी की झील है जो लूनी बेसिन के अंदर स्थित है दोस्तों? नक्की, सिलिसेड, तलवाड़ा या पचभद्रा? कौन सी है? पचभद्रा, जो लूनी बेसिन में आती है, बाड़मेर के अंदर ये स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है? दो खाने नाम दिया है, जनकपुरा और दूसरी है सरवाड़ आपकी। तो बताइए दोस्तों किसके लिए ये जानी जाती है? पन्ना, तांबड़ा, पाइराइट या बेराइट? बेराइट्स किसके लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है तांबड़ा उत्पादन के लिए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर, टोंक, जयपुर या बस्सी? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये सेवर जो भरतपुर है वहाँ पर है। और दूसरी बात, इसकी जो स्थापना है वो 1993 के अंदर की गई थी दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है, इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं इनमें सही कौन सा है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा ये देखिए ये गलत दिया गया है यहाँ पे। चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख कलाकार है, ये गलत है आपका, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर हम बात करते हैं कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक की तो लच्छीराम थे, लेकिन इसके गोगा चुआन, मीरा मंगल, राव रिणमल यह प्रमुख है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से निकलती है? बिजराल पहाड़ियाँ, दिवेर पहाड़ियाँ, गोगुंदा पहाड़ियाँ या पडरार की पहाड़ियों से? कोठारी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पर होता है? दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही सुमेलित करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन आ गया है, फिर आराम से। जिला और आकार दिया गया है, सबसे पहले जोधपुर आता है, जोधपुर का आकार है मयूर के आकार का, ये रहा मयूर आकार। ये क्वेश्चन नए जिलों के अकॉर्डिंग नहीं है, 33 जिलों के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपके जो जीके का पेपर रहेगा उसमें 33 जिलों से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। सिक्कर की अगर हम बात करते हैं तो सिक्कर का है अर्धचंद्राकार, सिक्कर का है अर्धचंद्राकार, लेकिन यहां पे पूछा गया कि सही सुमेलित है,
वही बताना है आपको। तो एक बार देखिए यहाँ पे, वापस इसको सही कीजिए। जोधपुर का अनियमित बहुभुजाकार नहीं है, अनियमित बहुभुजाकार है जैसलमेर का। तो पहला आपका क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। दूसरा सिक्कर का अर्धचंद्राकार है। बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर का हमने यहाँ पे देख लिया अनियमित बहुभुजाकार है दोस्तों। यहाँ पे जो मयूराकार दिया गया है, ये मयूराकार किसका है, जोधपुर का। और करौली का बतंगाकार है। तो यहाँ पे ये दो, सिक्कर और करौली का आपको सही दिया गया है, यानी कि 2 और 4। ऑप्शन ए देखिए, 2 और 4 यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। रेतीली है, कच्छारी है, मध्यम काली है, लाल व पीली मिट्टी है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है दोस्तों, कौन सी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। पलाया जिलों की यहाँ पे बात हो रही है। अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। पलाया जिले मिलती है थार के मरुस्थल में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में माउट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। किसके लिए, गेहूं, मक्का, चावल या बाजरा। गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 239 है यहाँ पे। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें से 10.41% भाग सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का है, मतलब प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है। बागोर सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। समझे आप यहाँ पे। अब नदी की यहाँ पे बात करते हैं तो नदी है आपकी कोठारी नदी। कौन सी नदी है, कोठारी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। बागोर सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो इसका उत्खनन है वो वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर एल एस सेलनी लेसनी ने किया था। एल एल लेसनी जिनका नाम था, उन्होंने इसका उत्खनन का कार्य है वो किया था दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी। समर्थदान, डॉक्टर सीताराम लालस, डॉक्टर सुधींद्र या सागरमल गोपा। किसने लिखी थी, सागरमल गोपा ने। ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, सही उत्तर चुनना है यहाँ पे। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने या संथानम समिति ने। किसने की थी दोस्तों, किसने की थी, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग है 1966 से 70 बनाया गया था, उसने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। किस मामले के अंदर दोस्तों, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, या सिविल सेवाओं का स्थानांतरण। परामर्श नहीं लिया जाता सिर्फ डी वाले में, डी वाला है ना, इसमें परामर्श नहीं लिया जाता, बाकी तीनों में परामर्श लिया जाता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1949 को, 20 अगस्त 1949 को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पहले अध्यक्ष बने थे एस के घोष। कौन बने थे, एस के घोष दोस्तों। क्वेश्चन 26, यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, ध्यान से देखना है। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिएगा। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन कौन से हैं वो बताना। पहला है, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। पहला सही है, यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य।
मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, गलत। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, ये भी सही है। पहला, दूसरा और चौथा, 1 2 4 ऑप्शनों में चलिए। 1 2 4 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये रहा 1 2 4, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से एक असत्य है, उसका पता आपको यहां पर लगाना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, क्या ये सही है? बताइए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, गलत है, 1949 में की गई थी दोस्तों, तो ये गलत हो गया, पहला ही आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर, कौन से उसका सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। कौन नहीं होता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बाकी तीनों होते हैं इसके अंदर, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, तालछापर अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या टाटगढ़ रावली उद्यान। काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य है जो प्रसिद्ध है दोस्तों? तालछापर अभ्यारण्य, बी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तालछापर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये चूरू में, कहां पर है? चूरू के अंदर। नेक्स्ट, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर, जैसलमेर, बीकानेर या दौसा। कौन सा है? डूंगरपुर है दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान सरकार के किस विभाग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है? किस विभाग का है? पहला देखिए, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, पंचायती राज जयपुर के अंदर है, इसका सही है। इसका अभिलेखागार है बीकानेर में, ये देख लेना, समझ लेना। इस क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं। खनिज एवं भूगर्भ, यह है उदयपुर में, कहां पर है? उदयपुर के अंदर। पंजीयन एवं मुद्रांक है अजमेर में, कहां पर है? अजमेर के अंदर, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 32 है, राजस्थान के राजस्व मंडल की स्थापना किस तिथि को हुई? राजस्थान के राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी 1949 में, और सही तिथि 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर या 30 दिसंबर? 1 नवंबर 1949 को, 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना राजस्थान में की गई थी। समझ गए आप? यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, राजस्व मंडल कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 33, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी? जहार पीर, कौन है जहार पीर? सापू के देवता। कौन है सापू के देवता? गोगा जी दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34, जलजूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? जलजूलनी, देवजूलनी एकादशी का जो त्योहार है वो राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बता दूं, भाद्रपद महीने में आता है, ये रहा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, यानी कि सी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 35, हास्य विनोद प्रधान कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, अभी पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में हमने देख लिया है। हास्य विनोद प्रधान कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक उगमराज, लच्छीराम, नानूराम या शायर हेला? लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 36, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? जमुआई माता मंदिर, करणी माता मंदिर, कैला देवी मंदिर या जीण माता मंदिर? काबों वाली कर्नल की नियाणी, कौन सा है? करणी माता का मंदिर है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। ये मंदिर है जो आपका कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर के अंदर ये मंदिर है जो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आग, तेरताली, गेर या चरी? भील समुदाय की बात करते हैं तो गेर नृत्य किया जाता है, और गेर नृत्य कब किया जाता है? भील के पुरुष, भील जाति के जो पुरुष है उनके द्वारा ये नृत्य सामूहिक वर्ताकार किया जाता है, और होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 38,
राजस्थानी परिधान के प्रतीक है पगड़ियां, पायजामे, परखे और पायजामे या समस्त वर्णित विकल्प। बताइए। राजस्थानी परिधान पगड़ियां भी है, पायजामे भी है, परखे भी है और पायजामे है, तो यानी समस्त वर्णित विकल्प, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? राव माधो सिंह, राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, महाराव भीम सिंह। बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? बात कर रहे हैं कि कोटा के किस शासक के समय जो है शिकार का चित्रण है वो कोटा शैली का प्रतीक बना था। शिकार का चित्रण बना था राजा उमेद सिंह के समय। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। और उमेद सिंह का जो समय है वो इस शैली यानी कोटा शैली का स्वर्ण काल भी कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, जरी की साड़ी, जस्ते से बनी पानी की बोतल या टेराकोटा की मूर्तियां। जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला जो पानी को ठंडा रखने के लिए काम में लिया जाता है, यह है जस्ते से बनी पानी की बोतल दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या होता है? ये जानोटन क्या है दोस्तों? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत या एक कर शिकर। जानोटन क्या होता है? 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जानोटन है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, जानोटन कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? नाद की शिव प्रतिमा अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर या कोटा, कहां से प्राप्त हुई है? अजमेर से। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र की थी? उद्योग, कृषि, सेवा और तीनों की समान। यहां पे देखिए आराम से मैं बता दूं आपको, उद्योग की अगर मैं बात करता हूं, उद्योग की थी 8.0%, जी अस्सी नहीं जी 8.0 है। कृषि की थी 3.5%, सेवा की थी 9.5%। देख लीजिए किसकी है? सेवा की। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, वात साहित्य से आज से है। यह वात साहित्य क्या होता है? वात को हम बात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बात। इतिहास पर ग्रंथों से, कथा या कहानियों से, वीरगाथा से संबंधित ग्रंथों से, राजवंशों की वंशावली से संबंधित ग्रंथों से। वात साहित्य क्या है? कथा या कहानी है दोस्तों। ये बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम तीज, लोटिया, रसिया गीत या कजरी कौन सा है? श्रावण माह में राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत है वो है तीज गीत। कौन सा है? तीज। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 46, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय बताइए दोस्तों कौन थे? तख्त सिंह, राम सिंह, अजीत सिंह, जसवंत सिंह। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 47, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा प्रचलित मूल्यों पर? 2022-23 की ये बात की जा रही है तो सही रहेगा। यहां पे सीधा बता दूं 27.31%। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 48, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? राजस्थान एकीकरण के चरण और एकीकरण का है जो दिनांक वो यहां पे दिया गया है। प्रथम दिया नहीं है, द्वितीय दिया नहीं है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम दिया है। तो चलिए मैं प्रथम आपको बता दूं, प्रथम चरण है वो कब था? 18 मार्च 1948। द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं तो वो था 25, ये 25 है यहाँ पे, 25 मार्च 1948, 7 दिन बाद हुआ था। तृतीय चरण आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए तृतीय चरण यहाँ पर आपको जो दिया गया है उसको आप ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तृतीय चरण की अगर हम बात करते हो 18 अप्रैल 1948, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948। चतुर्थ चरण की अगर हम बात करते हैं
तो 30 मार्च 1948 है या 1949 है? 1949 है। पंचम चरण की अगर हम बात करते हैं तो 15 मई 1949 एकदम सही है। और षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे जो गलत दिया है वो सिर्फ बी वाला दिया है, बाकी तीनों सही है। और सप्तम चरण है वो आपको सभी को पता है, 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, अहिरवाटी, मालवी या मेवाती? तो देखिए निमाड़ी व रागड़ी ये किसकी है? मालवी की विशेषता है। समझ गए? ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्र और न्यूनतम वन क्षेत्र। सर्वाधिक है आपका उदयपुर के अंदर, सर्वाधिक है उदयपुर के अंदर। यह वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बता रहा हूं। क्षेत्र की बात करूं तो 2753.39 है वर्ग किलोमीटर। सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम है चूरू में। अगर चूरू की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 77.69 वर्ग किलोमीटर है। तो यह रहा उदयपुर एवं चूरू। तो 50 में से आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं सही? एक बार कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तबीयत खराब थी, तेज सर दर्द था, बुखार थी, लेकिन फिर भी आपके लिए मॉडल पेपर आज लेकर आया हूँ। तो आपका प्यार चाहता हूँ कि कम से कम 5 से 10 मित्रों को हर एक साथी शेयर जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।